तो दोस्तों संधि संधि ये जो व्याकरण का घटक है, सब बच्चे डर जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस डर को अपने दिमाग से अभी निकाल दो, क्योंकि अब अगले 5 मिनट में संधि को पूरी तरह से, अच्छी तरह से, आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलो सीखते हैं हम लोग। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब क्या है? तो संधि दो वर्णों के जुड़ाव को या मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण, तो यहां पे दो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। हिम पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? अगर मैंने आपसे पूछा कि हिम इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो आप शायद बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे। चलो मैं ही आपको बता देता हूं। हिम में अंतिम वर्ण है अ, म में अ है, ठीक है। और यह है पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो ये मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं संधि। अ आ में मिल गया तो उसका उच्चारण आ ही होता है। और हिम प्लस आ, मतलब हिम को एक काना लगेगा तो हिमा, और लय तो आगे है ही, तो शब्द बना हमारा संधि के साथ हिमालय। तो इसको कहते हैं संधि। यहां पे एक वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये मिलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। इसको कहते हैं आसान भाषा में संधि। तो संधि के बारे में आपके कोई अभी डाउट्स नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो संधि ऐसे तख्ता आता है, ये संधि युक्त शब्द है। ये संधि विच्छेद आपको करना है। विच्छेद मतलब क्या होता है कि शब्द जो बना है दो शब्दों से, उन शब्दों को अलग अलग करना है, मतलब विच्छेद करना है। और फिर ये कौन सी संधि है? संधि के 3 भेद आपने सीख चुके हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस चार्ट के माध्यम से आप बड़ी आसानी से इसके उत्तर दे पाएंगे। शब्द है पहला सूर्योदय, तो इसमें 2 शब्द है। पहला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, सूर्य। सूर्य पहला शब्द है। और दूसरा बचा हुआ शब्द क्या है? उदय, बिल्कुल सही। तो दूसरा शब्द है उदय। अब इसका उत्तर आपको कौन बताएगा? आपको पता नहीं है। यह शब्द बताएगा? नहीं बताएगा। यह शब्द बताएगा? नहीं बताएगा। ये जो दूसरे कॉलम में पहला जो शब्द है, उसका अंतिम वर्ण, मैं फिर से कहूंगा, ये दूसरे कॉलम में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यहां पे देखो पैर टूटा है, नहीं, इसका मतलब वो व्यंजन नहीं। 2 डॉट आए हैं, मतलब विसर्ग आया है, नहीं, इसका मतलब ये विसर्ग नहीं है। तो सूर्य अ होता है स्वर, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ, ये सारे स्वर है। तो इस शब्द में अंतिम वर्ण है स्वर, तो इसकी संधि जो भेद है वो है स्वर संधि। तो इसका उत्तर आपको ये शब्द दिलाएगा। तो अब देखो ये आसान है। यहां पे आप लिख सकते हैं इसका पैर टूटा है, दिक, इसका पैर टूटा है, और पैर टूटा है, जिसका पैर टूटा है उसको बोलते हैं हलंत वाले शब्द। तो कौन से वर्ण है हलंत वाले? क, ख, ग से ज्ञ तक सारे वर्णमाला। तो यहाँ पे पैर टूटा है, इसका मतलब ये है व्यंजन, और इसका प्रकार है व्यंजन संधि। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये संधि का प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। अब इसका शब्द देखते हैं, दिक प्लस अंबर। तो दिक, ये क जो होता है उसका ग बनता है, और ये अनुस्वार आता है। देखो अभी तो ग बन चुका है, अनुस्वार आ चुका है, दिगंबर। ये सबको शब्द पता है। तो दिगंबर, दिक प्लस अंबर, तो पैर टूटा है इसलिए व्यंजन संधि, ये हलंत वाला वर्ण है। विद्यार्थी, अब पहला शब्द आप देख सकते हैं कि विद्या, विद्या पहला शब्द है। अब विद्या में आप देखेंगे विद्या का पैर जो है वो द्या, इसमें आ है। आ स्वर है, व्यंजन है कि विसर्ग है? बिल्कुल सही, ये स्वर है। इसका मतलब ये संधि जो है वो है स्वर संधि।
बड़ी आसान तरीके से। आपको ये भी शब्द नहीं बताएगा और ये भी शब्द उसका जो उत्तर है नहीं बताएगा। यहाँ दूसरे कॉलम में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको ढूंढना है। तो विद्या में है आ, ठीक है, विद्या। अब यहाँ पे दूसरा शब्द बना है इसका अर्थी। अर्थी का मतलब विद्या लेने हेतु जो विद्यार्थी आते हैं तो उनको विद्यार्थी ये नाम दिया जाता है, विद्या प्राप्त करने हेतु। तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नी के बाद ना विसर्ग ना स्वर आया है, ना कोई पैर टूटा हुआ एक शब्द आया है, वर्ण आया है। तो नी के बाद दो डॉट्स आए हैं, ठीक है, इसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग जो है उसके कितने प्रकार पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो विसर्ग है उसका र बनता है ऊपर वाला। जैसे इसको अभी हम कर सकते हैं निर्धन। तो निर्धन ये हमने ऐसे लिखा, तो मैंने कहा कि निर्धन, ये र ऊपर गया। दु प्लस जन दुर्जन, तो इस तरह से र। दूसरा, अब इसका संधि का प्रकार कौन सा है, तो मैंने कहा कि दो डॉट्स आते हैं तो विसर्ग संधि होती है। ये हमेशा आप ध्यान में रखो। विसर्ग संधि को पहचानना बड़ा आसान है। विसर्ग संधि मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग। उसके बाद ये विसर्ग और कौन कौन से रूपों में आता है तो देखते हैं हम यहाँ पे। कभी कभी वो आधा स बनता है, आधा स, दु प्लस साहस दुस्साहस। कभी कभी वो आधा श आता है, आधा श, नी प्लस चल निश्चल। तो इस तरह से कभी कभी वो षटकन वाला हाप, नी प्लस कपट, तो निष्कपट। कभी कभी एक काना और एक मात्रा भी आता है, तपह प्लस बल, तो शब्द बनता है तपोबल। मन प्लस हर, शब्द बनता है मनोहर। तो इस तरह से विसर्ग के रूप आते हैं, लेकिन आपको पहले शब्द पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे शब्द है कविंद्र, 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 बार बार बोलो, कवि इंद्र, कवि इंद्र। तो अपने आप वो दो शब्द आपके सामने उभर आते हैं। तो पहला शब्द है कवि। कवि को हम हिंदी में पहली छोटी वाली वी लिखते हैं कवि, और बचा हुआ शब्द है कविंद्र, कवि इंद्र, कवि इंद्र, तो इंद्र ये शब्द है दूसरा कविंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि दो डॉट्स आए नहीं, इसका मतलब ये विसर्ग नहीं है। इसके बाद पैर टूटा है, मतलब ये व्यंजन नहीं। तो बचा कौन सा, बिल्कुल सही, स्वर संधि। तो स्वर है क्योंकि कवि में ई है, ई है स्वर, तो ये स्वर संधि इसका उत्तर है। बड़ी आसान तरीके से आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसका उत्तर मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सु, उ, उ, तो वो क्या है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। उ, अ, आ, ई, उ, उ, इसका मतलब ये है स्वर। तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये है स्वर संधि, स्वर संधि। और सु प्लस अच्छ ये होता है स्वच्छ। हमारी पाठ्य पुस्तक में एक पन्ने पर ये सारी संधियां दी गई है, पूरा एक संधि का चार्ट दिया गया है, और इसी में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाते। आप सारी संधि को यहाँ पे लिखो और उसका वाचन करो। ये प्रश्न आपको 1 अंक दिलाएगा, 2 शब्द आएंगे और उसके उत्तर आपको इस तरह से लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा।